मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव की। आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे, प्रतिपक्ष के नेता हैं, बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के आप बेटे भी हैं और लंबी यात्रा करके अभी आप लौटे हैं। उन सब पर तो हमारी बातचीत होगी। तेजस्वी जी, माइक ले लीजिएगा सर। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरे दिमाग में आ रहा था बहुत देर से, मैंने सोचा आपसे पहले पूछूं इस पर। अगर आपके मोबाइल में अचानक आप देखें कि व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बना है और मोदी जी ने आपको उसमें ऐड कर लिया है, मोदी जी उसके एडमिन हैं, तो क्या कीजिएगा? देखिए, पहले तो वेरीफाई करना पड़ेगा कि असली में मोदी जी हैं कि कोई आजकल तो ऐसे ही सब लोग फेक अकाउंट बना करके वेरीफाई करा करके भी लोग चला रहे हैं। जब वेरीफाई हो जाएगा कि भाई असली मोदी जी हैं, ज्वाइन किए हैं, तो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे और बार बार बिहार आ रहे हैं। बिहार आते हैं तो उनको लिट्टी चोखा अच्छा लगने लगता है। जहाँ भी चुनाव में जाते हैं, चेन्नई जाएंगे तो उनको डोसा पसंद आएगा, पनीर मखनी पसंद आएगा पंजाब में, सरसों का साग। तो बिहार अगर आएंगे तो उनको लिट्टी चोखा अच्छा लगता है, तो उनको और भी रेसिपी पापा वाला दिलवा दिया जाएगा। बिहारी सत्तू का पराठा हो, पिट्ठा हो, ठेकुआ हो, तो हम तो भाई ग्रुप ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करके ग्रुप उन पर नजर रखिएगा या उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होगा आपका? हम बस देखना चाहेंगे कि कितने देर में हमको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अभी आपने बहुत लंबी यात्रा की बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी के साथ साथ, क्या नजर आया आपको बिहार में? मूड क्या दिख रहा है पब्लिक का? एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, महिला, नौजवान, एक ही नारा, वोट चोर गद्दी छोर। हर जगह ये। और लोग 20 साल खटारा सरकार को देख लिया, अब बिहार को आगे बढ़ना है। तो हमको लगता है इस बार बिहार का जो मिजाज है एकदम एक तरफा है और बदलाव चाहता है। 11 साल केंद्र में एनडीए की सरकार, 20 साल बिहार में एनडीए की सरकार। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब राज्य बिहार, प्रति व्यक्ति सबसे कम जो है बिहार की है, गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, अपराध और भ्रष्टाचार से लोग बहुत परेशान हैं। तो हमको लगता है कि इस बार लोग जो है परिवर्तन के मिजाज में हैं, मूड में हैं। थे तो पिछले बार, अगर थोड़ा इलेक्शन कमीशन मदद नहीं किया होता उन लोगों को तो आज हम लोगों की सरकार होती। लेकिन फिर भी इस बार एकदम स्पष्ट मैंडेट आएगा, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। एसआईआर वाला जो मुद्दा है जिस पर आप लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कितना बिहार में चलेगा? ये जनता को क्या बता पाए आप इसमें? ये कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर जो है लोगों के अधिकार को और अस्तित्व को ही खत्म कर रहा था। आप सीधे तौर पे एसआईआर को आप नहीं बोल सकते, लेकिन जो प्रक्रिया जो थी एसआईआर की, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कल ही बहुत बड़ी जीत हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट में हुई है और इलेक्शन कमीशन मना करता रह गया आधार को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में स्पष्ट कर दिया है कि 12वां अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो वो आधार होगा। आप गांव चले जाइए, गरीबों से मिलिए, लोगों के पास वो 11 डॉक्यूमेंट थे ही नहीं जो इलेक्शन कमीशन चाहता था। तो एक बड़ी जीत हुई। लोगों के पास क्या रहता है? राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड और आधार। तो एक बड़ी जीत जो है वो हुई है। कोई मना, देखिए प्रक्रिया टाइमिंग को लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया, डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल उठाया। जो 4 करोड़ से भी ज्यादा बिहारी जो बाहर पलायन करते हैं वो कैसे वोटर बनेंगे, इसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया था। 3-4 चीजों को लेकर के कोई विरोध थोड़ी करा जाएगा एसआईआर का। लेकिन आप समझिए, जो मरे लोग थे वो उनको जीवित बना दिया, जो जीवित थे वो मरे हुए हैं। कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी योगेंद्र यादव जी ने पेश किया, लोगों के सामने पेश किया। वो मेरे ही राघोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे। ऐसे हर जगह जो है कहीं ना कहीं उल्टा सीधा जो है ये हो रहा था।
तो अब जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद, ऑर्डर के बाद, अब कम से कम जो है बेहतर ढंग से अब लोग जान पाएंगे ना कि कौन, क्या कारण है जिसकी वजह से नाम कटा। पहले तो इलेक्शन कमीशन यही छुपा रहा था, कारण ही छुपा रहा था कि आप बताओगे ना भाई, अगर इसका नाम कटा है तो ये मरा हुआ है या रिपीटेड है या ट्रेसेबल नहीं है, किन कारण की वजह से नाम कटा। तो इस प्रक्रिया को लेकर आपने सवाल खड़े किए, लेकिन ये वोट चोर वाला जो आरोप लगाने लग गए आप लोग, उसके पीछे की क्या वजह है? कोई फाइंडिंग थी आपकी, कुछ आप लोगों को पता चला? कई जगह आप देखिए, एक ही एड्रेस के 200 लोग मिल रहे हैं, एक ही पता के। कुछ जगह तो पता है ही नहीं, वहां 80,000 वोटर बन गए। कि ये जो फर्जी जो नाम जुड़वाए जा रहे हैं जिसका पता ही नहीं है, या एक कमरे में 400 लोग कैसे रह सकता है भाई, वो भी अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के। कोई भी मेरे घर जाइएगा तो मेरा परिवार ना वहां रहेगा, या आपके घर में आपका परिवार रहता है, हो सकता है आपके रिश्तेदार भी आके रहते होंगे या आपके मित्र रहते होंगे टेम्परेरी तौर पर, लेकिन वो तो आपके परिवार या रिश्तेदार ही है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है।